आज फिर से एक बार हम आपके साथ हैं, आपके जो कमेंट है उनको लेकर। तो हमारे साथ हैं दिनेश सर। तो हम सर से जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के संबंध में डाउट है वो सर से क्लियर करवाने वाले हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते मैम। तो हम अपना कीमती वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका में कितने फॉर्म मध्य प्रदेश में अभी तक भरा चुके हैं? देखिए मैम, यदि मैं बात करूं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो पूरे मध्य प्रदेश में 2,70,000 फॉर्म भरा चुके थे। कब? 2 जुलाई को, जो कि न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई थी 2 जुलाई के माध्यम से, ठीक है ना। और फिर 2 दिवस और भरा है फॉर्म, मतलब 2,80,000 के आसपास फॉर्म पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फिल यहाँ पे हो चुके हैं। तो मतलब बड़ी मात्रा में महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया है, और ये बम्पर बढ़ती है कि महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं यहाँ पे। और सभी के पास मतलब फिर जिन लोगों ने फॉर्म भरे, मतलब सभी के पास क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास सभी महिलाएं पूरी। तो बड़े अच्छा मौका है उनके लिए, सभी ने भरा है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और जिसके नंबर जाए उनका सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए, है कि नहीं। पर सर वैकेंसी 19,500 दी गई है तो मैम, और 2,000 फॉर्म भरा चुके हैं, तो उसमें से सिलेक्शन तो तो उन्हीं मैम का होने ऐसा वाला रहेगा है। कि एक सीट पर 12 या 13 महिला का कंपटीशन रहने वाला है वहां पे। यदि हम 2 लाख से बुक कर रहे हैं 19,000 के आसपास। हाँ, कंपटीशन तो हाई लेवल का माना जा सकता है जिसके अभी। अब नंबर, जिस वार्ड में जिसके अंक ज्यादा होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रूफ होंगे, तो फाइनली उसका सिलेक्शन होने होने वाला और है। इसमें बाजी मारेंगे SC ST SC वाले, और जो इन महिलाओं की उम्र 31 वर्ष हो चुकी है पर उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उनको भी ये अदर जो हाँ, प्रॉफिट है वो 5 अंक उनके पांच लिए अंक निर्धारित वो की गई मिलने थी, वाले हैं। वो भी यहाँ पर मिलने वाले 5 अंक उसके लिए। सर काफी महिलाओं का भी कमेंट आ रहा है कि सर 4 जुलाई लास्ट डेट थी जो कि फॉर्म फिल करने की। क्या 4 जुलाई के बाद भी फॉर्म फिल हो सकते हैं? मैम देखिए, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 4 जुलाई थी। अब आप जाओगे ना पोर्टल पे, उस लिंक को हटा दिया गया है, मतलब खत्म खेले, अपनी फॉर्म नहीं भराने वाले हैं अब। लेकिन एक है कि जिन आवेदकों ने फॉर्म भरा था, कुछ गलती हुई थी उनसे आवेदन अपलोड करने में या कुछ लिखने में, तो वो यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन जो लास्ट डेट है वही 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। कुछ आप अपलोड हो गए हैं कुछ, या कुछ गलत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लें, ठीक है। अभी आपकी मौका है मतलब। तो आप लोगों ने जिनने भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो अब सर ने बताया कि पोर्टल से उसकी जो लिंक है वो हटा दी गई है। और यदि जिन महिलाओं ने फॉर्म फिल किया था और गलती से अपने डॉक्यूमेंट्स की जगह अपने पति या फादर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, वहां पे वो अभी 4 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक करेक्शन कर सकती है। तो ये चीज सर के चैनल पर, दिनेश सर ITI सर के चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले चैनल पर दिखाई जाती है। आप दिनेश सर ITI चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सर दूसरा सवाल है हमारा, जो महिलाओं ने आवेदन किया है उनकी मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? देखिए मैं मेल लिस्ट के संबंध बता दूं मैं, चूंकि जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ अंदर मेल लिस्ट जारी करनी है, मतलब अंतरिम सूची जारी करनी है, फाइनल नहीं करनी, अंतरिम करनी है। तो मैम ये जी आपकी 24 और 30 जुलाई के बीच मेरिट, अंतरिम मेरिट सूची। इसके बाद फिर जो आवेदक रहेंगे जिनको लगता है कि भाई नंबर कम आए हैं या इसके नंबर नहीं काउंट किए गए हैं विभाग ने, तो वो करेगा दावा आपत्ति, ठीक है ना। फिर दावा आपत्ति के पश्चात निराकरण होगा, फिर फाइनल जो मेरिट सूची है वो जारी की जाएगी। अभी ये अंतरिम सूची जारी होने वाली 24 और 30 जुलाई के बीच में। तो सर जो अंतरिम दावा जो कर सकते हैं उसके लिए कोई अलग से भुगतान रखा गया है क्या नहीं, दावा गवर्नमेंट? आपत्ति के लिए लिंक खोली जाएगी पोर्टल पे, अभी लिंक एक्टिव नहीं हुई, लिंक एक्टिव होगी अंतिम सूची के बाद। तो उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये गलत है तो क्यों गलत है, उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तब वो प्रूफ देखेंगे, तो यदि उनको लगता है सही है तो उसके नंबर आपको दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने तो वाली। प्रूफ क्या ऑनलाइन मोबाइल पर सबमिट कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेंगे। या आपने बोला कि मेरे 12वीं के अंक नहीं जोड़े गए, ठीक है, या इतना कम क्यों दिएगा, तो आपको 12वीं का डबल से आपको वहाँ बताना पड़ेगा। या कोई बोलेगा मेरा BPL कार्ड नंबर नहीं मिले मुझे, तो आपको BPL बताना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको फिजिकली बुला लें वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, यदि नंबर नहीं जोड़ेगा तब उस कंडीशन में। तो मान लीजिए यदि वो फिजिकल आपको वहां पे किसी को बुलाते हैं महिला को, तो कहाँ पे उनको जाना पड़ेगा? ये महिला बाल विकास जो कि जिला स्तर पर रहता है, वहां पे आपको बुलाया जाएगा। तो जिन महिलाओं का जो या जिला स्तर यदि है। उधर नहीं बुलाते तो आपको विकास खंड स्तर बुलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि विकास खंड स्तर पर भी उनके जिले में बहुत सारे गांव हो जाएंगे, हम्म, तो फिर उन्होंने विकास खंड स्तर बांट दिए हैं, तो वो करेंगे, ठीक है ना।
ठीक है। हाँ। तो जिन भी महिलाओं ने अभी मेरिट लिस्ट आने के बाद आप आपत्ति कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी का मतलब जो चयन समिति है उसमें कौन कौन व्यक्ति रहने वाले हैं, और ये चयन समिति क्या जिला स्तर पर होगी? देखिए जो चयन समिति है, मतलब आप लोगों का काम तो खत्म है कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, फ्री हो आप। अब जो आपके चयन होने वाला है, तो चयन समिति वो बनेगी विकासखंड स्तर पर, जिसमें यदि मैं बात करूं तो देखिए मैम 5 लोग इसमें शामिल होंगे, जिसमें से 3 होंगे प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्व विभाग के हैं वो होंगे, कुछ बाल विकास परियोजना के रहेंगे, और 2 रहेंगे जनप्रतिनिधि शामिल। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर 5 लोग रहेंगे चयन समिति के माध्यम से। ठीक है ना, वो चयन करेंगे भाई किसका कैसा रहेगा, किसको कितने नंबर क्या लगाया है, उसको कितना मिलने वाले हैं, ये करेंगे। हालांकि आपको पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में 2,70,000 के फॉर्म भरा है, 80,000 के आसपास, तो काफी समय लगेगा हालांकि मेरिट बनाने में समय, क्योंकि फॉर्म ज्यादा भरा हुए हैं। तो आपको जो चयन है वो विकास स्तर पर होने वाला है। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिट लिस्ट कब तक कहाँ पर देख सकते हैं? देखिए मैं मेरिट लिस्ट के बारे में बता दूं, मैं मेरिट लिस्ट आप कम से कम 5+ जगह देख सकते हैं। कौन जैसे कौन सी? जिला स्तर पर आपको मिल जाएगी, विकास खंड स्तर मिल जाएगी, तहसील स्तर पर मिल जाएगी, बाल विकास परियोजना के ऑफिस में मिल जाएगी। आपकी जो आंगनबाड़ी केंद्र आपने यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है उस आंगनबाड़ी केंद्र पे चस्पा हो जाएगी, मतलब बोर्ड पर लगा देंगे, या आप ग्राम पंचायत में लगा देंगे वो। और दूसरी बात, आपको वहां पे नहीं देखना है तो आप तो मोबाइल निकालो, उसमें आ जाएगी मेरिट सूची, वहां पे आप लोग देख सकते हो। आपको संभाग सेट करना पड़ेगा, सेक्टर का नाम करना पड़ेगा, परियोजना का नाम करना पड़ेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम करना पड़ेगा, तो आपकी लिस्ट आ जाएगी। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे जा रही होगी आप तुरंत देख लेना, और ठीक हम है। भी वीडियो बना देंगे उस समय। ठीक है, तो जो भी मेरी लिस्ट रहेगी वो सर ने बताया 5+ जगहों पर आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप मोबाइल पर, आपके मोबाइल पर शो नहीं होती है बाई चांस किसी कारणवश, तो आप अपने जो ग्राम पंचायत है वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतरिम सूची जारी हो जाती है और कुछ अंक हमारे नहीं जुड़ते हैं तो दावा आपत्ति का समय क्या रहने वाला है? देखिए मैम, जैसे ही मैं मान के चलता हूँ कि 30 जुलाई को अंतरिम सूची जारी हो गई, तो पोर्टल पर लिंक आ जाएगी, एक्टिव हो जाएगी लिंक। उस लिंक में आपको लगता है कि मेरे इसके नंबर नहीं जुड़े गए, जैसे किसी के मान लो जिसने पाता पर्ची लगा दी बीपीएल की, गरीबी रेखा से नीचे वाली, उसको नंबर नहीं जुड़ गए, तो फिर वो उसको डबल से वो लगाना पड़ेगी उसमें, फिर उनको बताना पड़ेगा लिख के टेक्स्ट में कि भाई मेरे ये नंबर नहीं जुड़े गए, और फिर उनको वो जोड़ना पड़ेंगे। यदि आपको सही पा जाता है, आप आते हैं बाकायदा आते हैं, आपके पास प्रूफ है, तो आपको बिल्कुल अंक मिलने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे आपको लगता है कि आपके नंबर ऐड नहीं हुए तो आप बाकायदा 30 जुलाई के बाद दावा आपत्ति कर सकते हैं। यदि 30 जुलाई को जारी हो जाती तब, यदि मतलब जब भी जारी होगी उस दावा आपको फिर से करना ही पड़ेगा। ठीक यदि है। आपको लगता है मेरा नंबर नहीं जुड़ेगा उस कंडीशन में, और आपको लगता है कि जुड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, यदि दावा आपत्ति करना है तो आप इसके बाद शायद उसकी भी जो लिंक रहेगी वो क्लोज कर दी हाँ, बंद हो जाएगी। जाएगी, वो नहीं दिखेगी। सर हमारा एक और क्वेश्चन था, आदेश जारी कब होंगे? मान लो किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होता है, फिर इसमें नियुक्ति कब तक आदेश मिल सकते हैं नियुक्ति जैसे के? मान लो कि भाई सभी जगह तो दावा आपत्ति नहीं होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में किसी किसी आंगनबाड़ी केंद्र में कोई दावा, मान लो 4 फॉर्म भरा है, किसी ने नहीं करा, ठीक है, तो ऐसा भी होगा भाई, कहीं कहीं दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करेंगे महिलाएं, या जिनके नंबर सही है फिर क्यों करेंगे वो, तो वहां पर 2 दिवस के अंदर आपको नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे, जिसका सिलेक्शन हुआ, जिसका नाम आया मेरिट सबसे ऊपर, उसको मिल जाएंगे 2 दिवस के अंदर ज्वाइनिंग आदेश। ठीक है ना, यहाँ पर जो आदेश में लिखा हुआ नोटिफिकेशन में। और सर ज्वाइनिंग कब तक कर सकते हैं? नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे तो आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग करने का, तो आपको ज्वाइन कर लेनी, उनके लिए बड़ी शुभकामना रहेंगी भाई, इस साल उनके लिए जॉब लगने वाली उनकी। हाँ, और आगे हम देखते हैं कि दावा आपत्ति का निराकरण कौन कौन करेंगे? देखिए मैं दावा आपत्ति का निराकरण वो रहेगा जिला स्तर पर, वो नहीं खंड स्तर पर नहीं रहने वाला, वो रहेगा जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर अभी तो जो राजस्व विभाग के हैं वो भी रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, अधिकारी, और जो रहेंगे कलेक्टर महोदय, उनके भी कुछ प्रतिनिधि रहेंगे उसमें शामिल, कुछ जनप्रतिनिधि रहेंगे शामिल, मतलब कुल मिला के 6 लोग रहेंगे, और जिसमें से 4 रहेंगे प्रशासनिक और 2 लोग रहेंगे मैम जनप्रतिनिधि। ठीक है, तो जो मतलब पूरा प्योर रहने वाला, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए रखा गया सभी को साथ और शामिल। सर कुछ महिलाओं के, कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि इसमें मतलब कोई लेन देन करके किसी का चयन हो सकता है नहीं क्या? मैम, ऐसा लेने में कोई काम ही नहीं है, ये पूरा प्योर है, आपको सब कुछ दिखेगा पोर्टल पर, सबको पब्लिश रहेगा कि किसको कितना नंबर दिए गए हैं।
आपको लगता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप जिनके भी ये कमेंट आ रहे थे कि मतलब आंगनवाड़ी में है, कोई भी लेन देन करके किसी अपने वाले को वहाँ पे ज्वाइन करवा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रहेगा जिला स्तर पे कलेक्टर महोदय की निगरानी में रहेगा सब। पूरा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है सर, हम क्वेश्चन है दावा आपत्ति के पश्चात आदेश जारी कब तक होंगे? फाइनल आदेश, फाइनल आदेश तो मैम जैसे कि अंतिम सूची मान लो हम मान के चलते हैं कि 30 जुलाई को आ गई, और 7 दिन तक, अगर 7 अगस्त 8 अगस्त तक आपका दावा आपत्ति कर दिया, फिर उसका सूची जारी होगी, फाइनल सूची के पश्चात 2 दिवस के अंदर आपके जो ज्वाइनिंग आदेश है सभी को मिल जाएंगे, दावा आपत्ति के पश्चात। ठीक है सर ने जैसे बताया जो भी कि जिला दावा, परिवहन अधिकारी ना उसके द्वारा दी जाएंगे। ठीक है। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश किस प्रकार से मिलने वाले हैं? देखिए मैम, अवकाश तो उनको अलग अलग मिलेंगे। एक साल में 20 दिवस मिलेंगे, प्लस मातृ अवकाश मिलेगा 180 दिन का, और कुछ मेडिकल भी मिलेंगे। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दी हुई नोटिफिकेशन में, यदि आप पढ़ोगे नोटिफिकेशन में बता देता हूँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो देखिए कुछ सामान्य अवकाश रहेंगे 1 वर्ष में 20 दिन का, ठीक है, और मातृ अवकाश मिलने वाले 180 दिन का, दोनों को मिलेंगे। और कुछ गर्भवती महिलाओं को भी मिलेंगे यहाँ 45 दिन का, ठीक है। तो मतलब मानदेय मिलेगा तो नहीं है, मानदेय पूरा मिलेगा। कुछ स्वीकृत अवकाश भी, वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे पर्यवेक्षक द्वारा। और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी रहेंगे 1 जून से 15 जून तक। तो ये भी मतलब मिलने वाले हैं अवकाश सभी प्रकार के, जो तो भी। और जो शासकीय रहेंगे वो तो अगल मिलेंगे, ये भी तो मिलने वाले काउंटर रहेंगे। और जो जैसे साल में गवर्नमेंट छुट्टी पड़ती है किसी दिवस की, वो अलग रहने वाले? वो तो अगल रहने वाली, उससे कोई दिक्कत, वो सभी ठीक है के लिए सर। रहती है, मान रहती है। और ये जो प्रक्रिया है छुट्टी की, वो सहायिका और कार्यकर्ता दोनों के लिए सेम है? दोनों के लिए मान लो, दोनों के लिए सेम है, कोई नहीं है। ठीक है, तो कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहने वाली है लीव के लिए। सर हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। जो इतने सारे प्रॉफिट हैं, उन छुट्टियां, सैलरी वृद्धि जो भी है, इसके अदरवाइज और कुछ भी लाभ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और देखो मैम, सहायिका लाभ के लिए? तो लिखे हुए नोटिफिकेशन में। अब पहली बात तो आपको इसमें यात्रा भत्ता ही मिलेगा, ठीक है ना, दैनिक भत्ता भी इसमें मिलेगा महिलाओं के लिए, और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलने वाला है, जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसके पश्चात एक और है इनकी जीवन सुरक्षा बीमा योजना, इसका भी लाभ मिलेगा। और सेवा, यदि जब उनका 62 साल होती है, जैसे सेवानिवृत्त होते हैं, तो उस समय एक मुफ्त में उनको राशि दी जाएगी, सभी को मिलती है। और हर साल का वार्षिक मानदेय बढ़ेगा, चाहे आप कार्यकर्ता हो चाहे सहायिका हो, हर साल बढ़ने वाला है वार्षिक मानदेय, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने मतलब जुलाई माह में बताया, जुलाई माह में ये वृद्धि दी जाने का प्रावधान रखा गया है। और अतिरिक्त मानदेय भी मिलेगा, और कुछ काम, ठीक है ना, और कुछ काम भी आपको साथ में करना पड़ेंगे, उसके अलावा भी जो भी दिए जाएंगे। तो जो सैलरी डिसाइड की गई है, उसके अदर भी आपको बहुत सारे जो सर ने वो बताए, मिलने वाला है। वो सारी आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकारी बीमा योजना, ज्योति बीमा योजना, और प्रधानमंत्री द्वारा जो भी सरकारी योजना है, उन सभी का लाभ आप कार्यकर्ता और प्लस सहायिका दोनों के लिए सेम लाभ रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक्स। थैंक यू दोस्तों।